Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor of the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the 8th and last lecture of Unit 2nd of the subject Advanced Structure Analysis KCE 061. ओके सो हमने बेसिकली इस लेक्चर्स में इस यूनिट में स्ट्रक्चर बेसिकली आईएलडी के बारे में देखा जाता है पोर्शन आर्चेस का, और कुछ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के आईएलडी के बारे में बात की, और लास्टली बेसिकली हमने स्टिफनेस गटर के बारे में बात की. तो हमने 3 इंच स्टिफनेस गटर के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द 2 इंच स्टिफनेस गटर के बारे में बात करेंगे हम. ठीक है, तो आज हम 2 इंच स्टिफनेस गटर के बारे में बात करेंगे. तो स्टिफनेस गटर के बारे में आपको बताया था क्या होता है. बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मल स्पान और स्टिफनेस गटर में अंतर ये होता है कि नॉर्मल स्पान में जब भी कोई व्हीकल मूव करता है तो उस पर जो लोड आता है वो सारा सस्पेंडर्स पे, उसी पर्टिकुलर सस्पेंडर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट अगर हम स्टिफनेस गटर का यूज़ करते हैं तो वो लोड सारे सस्पेंडर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमारा लोड करिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो ब्रिज होता है काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है. अब 3 इंच स्टिफनेस गटर में अंतर क्या था कि यहाँ पर बेसिकली एक हिंज आती थी, आपको याद हो हिंज होती थी. उस हिंज के कारण हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अच्छी तरीके से निकल जाता था. अगर हम बनाना चाहें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अच्छी तरीके से निकल जाता था. ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकलने के कारण हम बेसिकली लोड भी निकाल पाते थे इस पर जो लगने वाला है. बट अब क्या होगा कि अब 2 हिंज स्टिफनेस गटर में यहाँ पर कोई हिंज नहीं होगी. देयर विल बी नो हिंज एट द सेंटर पॉइंट. ठीक है, कोई भी हिंज नहीं होगी. अब हिंज नहीं होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने का मेथड हम इस मेथड में बात करेंगे, इसमें देखेंगे. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी तरीके का भी होगा, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ केबल. हम केबल बना रहे हैं, केबल का फॉर्म बना रहे हैं. दिस इज ए केबल, दिस इज ए स्पान. ठीक है, तो केबल ए बी केबल है हमारे पास. ठीक है, ठीक. अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं चीज़ें. तो क्वेश्चन बोल रहा है गिवन 2 हिंज आर्च, बेसिकली हिंज आर्च गटर इन अ फिगर, द विड्थ ऑफ ब्रिज. देखिए ब्रिज दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 2 हिंज आर्च गटर दिया हुआ है. इसमें ब्रिज की जो विड्थ है वो भी दी हुई है 6 मीटर. डेड लोड अप्लाइड ओवर द ब्रिज इज 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. अब मीटर स्क्वायर में है, पहली बात इसी समझ लेते हैं. और लाइव लोड दिया है 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ओवर लेफ्ट ऑफ द स्पान, मीन्स ओवर लेफ्ट हाफ लेफ्ट ऑफ द स्पान. ठीक है, लेफ्ट ऑफ हाफ ऑफ स्पान, पूरा कंप्लीट नहीं दिया, हाफ ऑफ द स्पान दिया है, आधे स्पान में है. एनालाइज द ग्रिडर एंड द फाइंड आउट द शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मूवमेंट एट द 20 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट हैंड से शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट भी निकालना है और ग्रिडर को भी एनालाइज करना है. तो उसको सिंपल समझते हैं. तो हम इसका ड्राइंग एक तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सिंपल इसकी जो विड्थ दी हुई है वो है 80 मीटर. तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, जो गिवन सपोर्ट है. ठीक है, द सेंट्रल डिप इज 8 मीटर. ओके, बस यही है 8 मीटर. लाइव लोड डेड लोड दिया गया है. तो यहाँ पर जो केबल में रिएक्शंस आ रही होंगी, तो यहाँ पर एक वी आ रहा होगा वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ वी भी आ रही होगी, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रही होगी एच, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रही होगी, यहाँ भी आ रही होगी, उसको हम देखेंगे बाद में. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो लोड्स दिए गए हैं उसको बेसिकली हम पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो लोड हमारे पास दिए हुए हैं वो पर मीटर स्क्वायर में दिए हुए हैं. अब अंतर क्या है स्क्वायर और मीटर में. स्क्वायर बेसिकली हम एक विड्थ की बात कर लेंगे, बट हम उस विड्थ को लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हम आज तक करके आए हैं. ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम ब्रिज की, अगर ब्रिज का आएगा 3D व्यू आपको दिखाना चाहूँ तो ब्रिज का 3D व्यू कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें ये हमारे पास विड्थ है और ये दोनों विड्थ में जो स्पान है बेसिकली वो कुछ केबल से कनेक्ट होगा. अब केबल बेसिकली ये एक है और ये 2 है. तो सिंपल सी बात है कि जो पूरा स्पान है वो 2 केबल से कनेक्टेड होगा. तो जो लोड टोटल लोड है वो 2 केबल पर सपोर्टेड होगा. तो जब भी हम फाइनल लोड निकालना चाहेंगे तब हम 2 केबल ना करके 1 केबल करेंगे. तो हम सिंपल उसमें 2 का डिवाइड करना होगा. सबसे पहले हम बात करते हैं डेड लोड. तो सिंपल हम लोड निकालते हैं. लोड सबसे पहले निकालेंगे डेड लोड पर मीटर ऑफ स्पान, पर मीटर ऑफ ग्रिडर निकालेंगे कि अगर हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास पर मीटर स्क्वायर में गिवन है कितना 5
विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। अब ये सब क्या क्या समझा देते हैं। विड्थ का मल्टीप्लाई किया पर मीटर निकालने के लिए, 2 का डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो टोटल लोड है स्पान में वो 2 केबल सपोर्टेड था इनिशियली, बट हम केवल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 2 केबल। तो जो पर मीटर जो लोड आएगा हमारे पास, डेड लोड आएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो लाइव लोड आएगा हमारे पास पर मीटर वो हमारे पास कितना आएगा, 10 इंटू 6/2 इट इज़ 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ठीक है, अब बात करते हैं, हमने डेड लोड लाइव लोड निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और अब ध्यान रखना, अब एक चीज़ और, लाइव लोड निकाल लिया, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो डेड लोड हमारे पास है, जो डेड लोड हमारे स्ट्रक्चर में है, वो डेड लोड, तो डेड लोड स्ट्रक्चर में है, वो डेड लोड हमारे जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो जो भी हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल जो लोड की हम चीज़ देखेंगे वो टोटली हम लाइव लोड से कंसीडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल लोड के, यहाँ पर जब हम लोड निकाला था लाइव लोड, वहाँ अगर हम टोटल लोड को कंसीडर करें, यानी कि टोटल कंसीडर करें, तो लोड कौन सा होगा, केवल हमारा लाइव लोड होगा। तो अगर हम पूरे स्पान में मीन्स हम टोटल लोड निकालना चाहें, टोटल लाइव लोड निकालना चाहें, वो कितना हो जाएगा, टोटल लाइव लोड हो जाएगा 30 इंटू स्पान, बट हमारा जो लाइव लोड है वो कितने स्पान पे हमारे पास लाई कर रहा है, केवल हाफ ऑफ द स्पान पर है, लेफ्ट हाफ पोर्शन पर है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो टोटल लोड हमारे पास जो आ रहा है लाइव लोड 1200 किलो न्यूटन, दिस इज अ टोटल लोड। हम इसी की मदद से हम आगे सॉल्व करेंगे, दिस इज अ टोटल लोड, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं और पूरे अपने स्पान पे, ठीक है, दिस इज केबल, दिस इज गिडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं, दिस इज 30 किलो न्यूटन पर मीटर विच इज अप्लाइड ऑन द हाफ पोर्शन ऑफ द स्पान, ठीक है। यहाँ हमारे पास आर ए लग रहा होगा, यहाँ आर बी लग रहा होगा, ओके। ठीक, अगर इसको सही तरीके से जनरेट करें तो ये ग्रेडर, सॉरी सही से जनरेट करें तो ये आर ए आर बी यहाँ ना लगा के हम नीचे लगा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ग्रेडर हम जानते हैं कि जो ग्रेडर पर रिएक्शन आती हैं वो कुछ पॉइंट लोड की रिएक्शन आएंगी, बट जो केबल पर रिएक्शंस आती हैं वो रिएक्शंस हमारी पॉइंट लोड ना होकर उस पर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले लोड से आती हैं। तो यहाँ पर हम आर ए यहाँ लिख देते हैं, से वो सही रहेगा, और आर बी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। दिस स्पान इज 80 मीटर and load is applied over the 40 meter of the left portion of the span, ठीक है, ओके। नाउ हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक सीक्वेंस वे में जाएंगे या थोड़ा सा उल्टा वे में जाएंगे, समझ लीजिए 3 इंच आज के। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे इस बेसिकली केबल पे आने वाले लोड। अब केबल पे आने वाले जो रिएक्शन भी मान लेते हैं, जैसे सी पॉइंट, तो यहाँ पर आर सी आ रहा होगा, यहाँ आर डी आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली में आर सी और आर डी निकालना है। अब आर सी और आर डी कैसे निकालते हैं, तो केबल पे लोड जो निकलता है वो हमने पढ़ा था, पहले से ही पढ़ा था। तो केबल पर जो लोड अप्लाई होता है या केबल पर जो लोड आता है वो कैसे निकलता है, केबल पर जो लोड आता है वो जो आने वाले स्पान पे आने वाले लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करके और यूडीएल को पूरे केबल में डिस्ट्रीब्यूट करके जो लोड आता है उस लोड को बेसिकली हम केबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हम केबल में लोड को बताना है तो ये यूडीएल हमारे पास दिख रहा है जो टोटल 1200 किलो न्यूटन का है, उस 1200 किलो न्यूटन को पूरे केबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80 मीटर में, और 80 मीटर में जो रनिंग स्पान में जो लोड आएगा, जो यूडीएल की वैल्यू होगी, उस यूडीएल के हिसाब से बेसिकली आर सी और आर डी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, तो निकालेंगे कैसे, तो कैलकुलेट करें इसको, तो इक्विवेलेंट यूडीएल जो वैल्यू आएगी हम यहाँ लिखते हैं बेसिकली इक्विवेलेंट यूडीएल, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द केबल ड्यू टू द लाइव लोड। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास टोटल लोड, टोटल लाइव लोड कितना आता है 1200 किलोमीटर दिखा रहा था,
और इसका स्पान कितना है 80 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास एक रनिंग मीटर में लोड आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट लोड कहलाएगा, जिसके कारण हमारे पास केबल में आने वाले रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास आ गई। अब हम जानते हैं कि केबल में जो लोड आते हैं वो कितने कितने होते हैं। 15 किलोमीटर पर मीटर आ गया है, तो बेसिकली इसमें आने वाले आर सी आर डी की वैल्यू कितनी कितनी होती हैं। हम जानते हैं कि आर सी और आर डी की वैल्यू हमारे पास होती है, आर सी की बात करें तो आर सी की वैल्यू होती है WL/2, आर डी की वैल्यू भी होती है WL/2। तो अगर इन रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर सी और आर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस WL/2। ओके, W की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 80/2, विच कम्स टू बी 600 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर सी आर डी हमने दो रिएक्शन को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं आर ए आर बी एंड एच, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो अब आगे हम आर ए और आर बी की कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल हम उस गिडर को बनाते हैं जिसमें हाफ ऑफ द पोर्शन में 30 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 40 एंड यहाँ पर जो रिएक्शंस आ रही हैं दैट इज आर ए, यहाँ रिएक्शन जो आ रही है आर बी। तो इसको सिंपल हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकालेंगे तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉलो होंगी यहाँ पर। पहली इक्वेशन समेशन ऑफ नेट फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0 एंड अनदर इक्वेशन इज समेशन ऑफ नेट मूवमेंट एट एनी पॉइंट विल बी द 0। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर सिंपल निकालने के बाद आर ए और प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30 इंटू 40 यानी कि 1200। इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हम ए पॉइंट पर सारे मूवमेंट की वैल्यू 0 कर लेते हैं। समेशन ऑफ नेट मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ए भी 0 करेंगे तो इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आर बी का मूवमेंट हमारे पास कितना आएगा, आर बी इंटू 80, और इसके मूवमेंट को नेगेटिव मान लेते हैं तो इसका मूवमेंट कितना आएगा 30 इंटू 40 इंटू हाफ द विड्थ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 40 टोटल लोड इंटू द डिस्टेंस मूवमेंट, यानी कि 20 इक्वल टू 0। तो अब अगर आर बी यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आर बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 300 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू ऊपर पुट करोगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 900 किलो न्यूटन। सॉरी, हमारे पास आर ए आर बी आ चुका है, ये भी निकल चुका है। ठीक है, आर ए आर बी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है। अब निकालना है हमको एच। सारे रिएक्शंस निकल चुके हैं, अब एक चीज़ बची है केवल, जो वैल्यू है एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ 2 हिंज केबल। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किसी भी 2 हिंज या 3 हिंज आर्च में बात करें तो उसका फॉर्मूला सभी को पता है। अब उस फॉर्मूले में जो लोड अप्लाई होता है, जो हमने उल्टे तरीके से निकाला था 3 इंच आर्च में, इसमें सीधी तरीके से निकालेंगे। लोड की वैल्यू हमको पता पड़ चुकी है, लोड कितनी है। अब लोड से डायरेक्टली हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्लिप वगैरह नहीं है किसी भी इस स्ट्रक्चर में, और ना ही कोई टेम्परेचर वेरिएशन है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हमारे पास 2 इंच आर्च में कितनी होती है, सभी जानते हैं, H इक्वल टू W इक्विवेलेंट इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8H। W इक्विवेलेंट क्या है, जो लोड हमने केबल पर कन्वर्ट किया था वो लोड W इक्विवेलेंट। ठीक है, तो W इक्विवेलेंट L स्क्वायर अपॉन 8H, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। W इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 15 इंटू L की वैल्यू कितनी हमारे पास 80, 8, H की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 मीटर का डिप है ना, सेंट्रल डिप 8 मीटर की है। ठीक है, रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वो आएगी 1500 किलो न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लिया है। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पता पड़ गया है हमारे पास, वी ए वी बी की वैल्यू पता पड़ गई, या आर सी आर डी की वैल्यू बोले हम, वो पता पड़ चुकी है, यानी वी की वैल्यू बोलते हैं जिसको हमने आर सी या आर डी के बारे में बात की थी, ठीक के बारे में बात की थी, उसकी वैल्यू कितनी थी W इक्विवेलेंट L/2, ये भी पता पड़ गया है। तो अगर दोनों वैल्यू पता पड़ गई है तो हम किसी भी केबल में मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने V की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितनी आएगी, ये हमारे पास हो जाएगी इक्विवेलेंट लोड 15, L की वैल्यू 80
डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये कितनी आई थी, हमारे पास आई थी 600 किलो न्यूटन। दोनों लोड पता पड़ गया। यानी कि किसी केबल को अगर ड्रॉ करें, दिस इज ए केबल, सिंपल पोर्शन ऑफ द केबल, जहाँ पर बेसिकली हमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू पता है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन की, इस वाली रिएक्शन की वैल्यू पता है, तो इस पर लगने वाले, ये इसको उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है, केबल कुछ इस तरीके से थी, इसी तरीके से थी बेसिकली, इस तरीके से थी, जिसपे ये वैल्यू पता पड़ गई है वी एच, तो इस पर लगने वाली मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू भी पता पड़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम टी मैक्स निकालना चाहें तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो टी मैक्स की वैल्यू आएगी वो करीब आएगी 1615.55 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम टेंशन ना केबल, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, ठीक, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की हम केबल प्रोवाइड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है, मीन्स हमें जो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट हम जानते हैं किसी भी आर्च स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीम मूवमेंट, ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे बीम मूवमेंट, ये हम बहुत बार कर चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटू एच इंटू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बीम मूवमेंट निकालना पड़ेगा। बीम मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम मानते हैं कि दिस इज ए स्ट्रक्चर, यहाँ पर यूडीएल अप्लाई हो रहा है, हाफ द स्पान में, ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल लेंथ ऑफ स्पान इज 80 मीटर, दिस इज 40 मीटर। यहाँ पर आर ए अप्लाई हो रहा था, आर ए ऑफ विच इज ऑफ 900 किलो न्यूटन यूनिट लो, ठीक है। उसको लगाते हैं, पहले बीम मूवमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट ऑफ बी कितना होगा, सिंपल आर ए इंटू 20 मीटर पर निकालना है ना, सॉरी, बीम मूवमेंट हमें जो बेंडिंग मूवमेंट निकालना है आर्च पे, ग्रिडर पे, वो 20 मीटर पर निकालना है। तो बीम मूवमेंट हम कितने निकालेंगे, 20 मीटर पे। तो ये 40 है, तो यहाँ पर हम बेसिकली 20 मीटर की बात करेंगे, ठीक है। 20 मीटर पर मूवमेंट कितना हो जाएगा, इस आर ए यानी कि 900 इंटू 20 माइनस दिस यूडीएल की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू लोड 20, दिस इज लोड इंटू डिस्टेंस 10, दिस इज ए बीम मूवमेंट एट 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 12,000 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं। समझ लिया है, ठीक है। बीम मूवमेंट निकाल लिया है, बीम मूवमेंट निकाल लिया है, तो हमको अब निकालना होगा बेंडिंग मूवमेंट, बट हमारे पास अभी वाई नहीं है। तो वाई की कैलकुलेशन कैसे होती है, हम जानते हैं कि जब भी केबल किस तरीके से अपना शेप फॉर्म करेगी, केबल फॉर्म करेगी अपना पैराबोलिक शेप का। तो पैराबोलिक शेप फॉर्म करेगी, तो पैराबोलिक में वाई की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है, फॉर द पैराबोलिक आर्च और केबल, जो y और x में रिलेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जहाँ h सेंट्रल डिप है, x पार्टिकुलर डिस्टेंस है, h टोटल स्पान है। तो x कितना है यहाँ पे 20 मीटर, h कितना है स्मॉल h 8 मीटर, और बाकी वैल्यू हमें पता हुई है। तो यहाँ पर पुट करते हैं 4 इंटू 8 इंटू 20, टोटल स्पान की वैल्यू कितनी है 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 80 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब y कैलकुलेट करोगे तो y आपका आएगा 6 मीटर, यानी कि हमें सिंपल तरीके से केबल में वर्टिकल ऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। तो वर्टिकल ऑर्डिनेट की वैल्यू हमको पता पड़ गई है, तो फाइनल वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, सिंपल निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बीम मूवमेंट यानी आर्च में निकालना चाहें एट द रेट ऑफ 20 मीटर डिस्टेंस,
सिंपल कितनी निकलेगी, दिस बीम मूवमेंट ऑफ 20 मीटर डिस्टेंस 12,000 माइनस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आया था, हॉरिजॉन्टल याद हो आपको, वो आया था 1500। एक बार देख लेते हैं आप लोग, हमारे पास एच की वैल्यू आई थी 1500 इंटू दिस 6, ठीक है। तो ये कितना होता है, करीब 9000 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी केवल 3000 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा मूवमेंट में वेरिएशन है। सिंपल अगर बीम मूवमेंट को हम सिंपल कन्वर्ट करें इस आर्च मूवमेंट में, तो हमारे पास 4 गुने का अंतर आ रहा है, यानी कि काफ़ी हद तक हम लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए होगा आप लोग। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट भी निकल आया है। अब ये स्टार्टिंग क्वेश्चन में बेसिकली बेंडिंग मोमेंट के साथ शेयर फोर्स भी निकालने को पूछा था। हमने 3 इंच आर्च में नहीं निकाला था, लेकिन वहाँ सिंपल था। तो यहाँ पर भी हम शेयर फोर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ी सी चीज़ें आएंगी। अगर हम शेयर फोर्स की बात करते हैं किसी पॉइंट पर, तो शेयर फोर्स केबल में भी कुछ घटा मिलता है, मीन्स कुछ हद तक रिड्यूसेस मिलता है। शेयर फोर्स भी कुछ हद तक किसी स्ट्रक्चर में रिड्यूसेबल तक मिलता है। जनरली अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर तो वी एक्स से मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है शेयर फोर्स भी आर सीज में। तो रिड्यूस वाला शेयर फोर्स की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो जाती है वी एक्स, जहाँ वी एक्स बेसिकली बीम शेयर फोर्स है ना, बीम, या हम इसको सिंपल बीम शेयर फोर्स भी लिख देते हैं, उससे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। या शेयर फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, ये लिख देते हैं एक्सटर्नल लोड माइनस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का 10 कंपोनेंट, ठीक है। ये इसमें रिड्यूस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। जहाँ शेयर फोर्स ये दिस इज बेसिकली शेयर फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, ठीक है। लोड का शेयर फोर्स है। अब थीटा कैसे निकाला जाए, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमने बेसिकली अपने इस क्वेश्चन में टी मैक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर टी मैक्स की वैल्यू को अगर देखें हम, तो टी मैक्स की वैल्यू अगर देखो आप, दिस इज वी, दिस इज एच, दिस इज टी, ठीक है। टी अब टी, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है थीटा, टी मैक्स कर दो। तो अगर आप एच से कंपेयर करो, तो ऐसे कंपेयर करो, तो एच यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है टी मैक्स कॉस थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ एच बाई टी मैक्स, हो सकती है। सिंपल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी वैल्यू पुट करके तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 21.80 डिग्री, 21.80 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री पता पड़ गई है थीटा की वैल्यू में, तो यहाँ पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो शेयर फोर्स इन आर्च एट द रेट ऑफ 20 मीटर स्पान विल बी शेयर फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, जो कितना आया था हमारे पास, वी की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 900, याद हो आपको, इधर केबल में 900 माइनस, सॉरी हाँ, वी एक्स तो अल्टीमेटली अगर निकालना चाहें किसी 20 मिनट डिस्टेंस पर, तो ये रिएक्शन 900 थी। अगर हम सिंपल अगर स्पान बनाते हैं, आर सी की वैल्यू कितनी थी, 900, देख लेते हैं एक बार कितनी थी, इधर साइड में आर ए की वैल्यू कितनी थी, सॉरी आर ए की वैल्यू कितनी थी, 900, ठीक है। यहाँ आर ए की वैल्यू कितनी थी, 900, और 20 मीटर लेंथ पर देख रहे हो, तो बीम मूवमेंट, बीम शेयर फोर्स के हिसाब से अगर यहाँ पर शेयर फोर्स निकालोगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर दिस 900 माइनस दिस लोड 30 इंटू 20, यही तो आएगी। तो यही लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हमें शेयर फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड 30 इंटू 20 लिख दिया, माइनस दिस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी थी, 1500 इंटू 10 ऑफ 21.80 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली वी शेयर फोर्स
या बेसिकली जिस एस एफ की वैल्यू जो आएगी, सॉरी, जो एस एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 300 किलो न्यूटन। अब देख पा रहे होगा, अगर यहाँ पर सॉल्व करोगे आप 300-600 तो भी वो वैल्यू हमारे पास काफ़ी हद तक रिड्यूसिबल में आएगी। ठीक है, सॉरी, ये 300 हमारे पास ये आई है, ये वाली वैल्यू 300 है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे शेयर फोर्स, वो वैल्यू हमारे पास आएगी ये हमारे पास आएगी 600, 300 माइनस 1500 इंटू 10, 21.80। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा। मीन्स आप एक बार देख पा रहे होगे कि शेयर फोर्स बीम में 300 आ रहा है, लेकिन शेयर फोर्स किसी केबल में अगर निकालेंगे तो काफ़ी हद तक, या इस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण शेयर फोर्स आएगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस पर मिलेगा। मीन्स हमारे पास 521.80 कम मिलेगा, तो काफ़ी हद तक कम मिलेगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा हद तक लोड को बियर कर सकता है ड्यू टू दिस केबल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने 2 इंच आर्च के बारे में देखा, इसका एनालिसिस किया हमने। इसमें बेसिकली एच ए की वैल्यू निकाली, केबल में जो लोड आता है उसकी वैल्यू निकाली, जो गिडर में लोड आता है उसकी रिएक्शन की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमने मतलब एक्सपांड को कंसीडर करके भी देखा। पीछे हमने दोनों तरह के केस देख लिया, अगर लाइन डायग्राम का हमारे पास दिया हुआ है या फिर विड्थ की बिड्थ दी है तो वो भी कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा। टी मैक्स की वैल्यू निकाली, बेंडिंग मोमेंट निकाला हमने, और कंपेरिजन किया, शेयर फोर्स निकाला और कंपेरिजन किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you understood all these things. So thank you for watching.